एट मेरिडियन पर बात कर रहे हैं डॉक्टर वॉल की। तो बुक के लेखक, संस्थान के सर्वकालीन अध्यक्ष माता प्रसाद खेमका सर को नमन, और संस्थान के अध्यक्ष श्रद्धेय जेपी अग्रवाल सर को प्रणाम। इनकी ऊर्जाओं के स्रोत से हम लोग ऊर्जाओं का स्रोत लेकर के हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोग बात कर रहे थे डर्मेट्रॉन। तो डर्मेट्रॉन के बारे में जो यंत्र है उसकी एनर्जी का फ्लो लेवल 135 से लेकर के 2070 के बीच में होता है। जो उसका एवरेज मार्क है वो 900 है, किलोवाट मिलीवाट। लेकिन उसमें उन्होंने बोला कि 50 मार्क जो प्रदर्शित करता है उनके डायल पर, वो सेंटर एनर्जी। तो इसके बारे में एक बात ये बताई गई कि जब भी 50 से ऊपर होगा, 50 से ऊपर होगा, 70 80 90 के आसपास पहुंचेगा तो डिजीज इन्फ्लेमेटरी होगी, एक्यूट। 50 के आसपास या 50 से थोड़ा नीचे रहेगा तो डिजीज सब एक्यूट हो गई, यानी एक्यूट से सब एक्यूट, यानी थोड़ी सी पुरानी हो गई। लेकिन अगर 30 से नीचे आता है तो वो क्रॉनिक हो गई। तो उसके बारे में आपको हमने बताया कि 3 तरह का प्रेशर होता है हमारा। प्रेशर यानी सॉफ्ट प्रेशर बिंदु पर, तो ये क्रॉनिक डिजीज है। ठीक है, सीरियस बीमारी है। और अगर उसी को थोड़ा सा हार्ड प्रेशर हल्का सा देके देखते हैं तो पेन आता है, तो मॉडरेट टाइप की डिजीज है, यानी सब एक्टिव। ज्यादा प्रेशर देने के बाद पेन परसिस्ट करता है तो ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, एक्यूट डिजीज है। तो इन्फ्लेमेशन इज यंग, कॉन्ट्रैक्शन इज इन। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा सिसोराइटिस में, सिसाइटिस, सिस इज इन, आइटिस इज यांग। तो जहां भी इंफ्लेमेटरी डिजीज है, इन्फेक्शियस डिसीज है, सब यांग। तो वहां पर आपको ट्रीटमेंट का अपना तरीका है। अगर आप डॉक्टर वॉल की मेरिडियन पर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, आपके पास कोई टेप नहीं है, कोई मैग्नेट नहीं है, कोई प्रोब नहीं, तो आप अपने हाथ से उस पॉइंट को चेक करिए कि हल्के से दबाव देने के बाद पेन आता है, कि तीव्र दबाव देने से पेन आता है, या मीडियम दबाव देने से पेन आता है। तो जिस लेवल का पेन आएगा, जिस लेवल पर, उसी तरह का ट्रीटमेंट होता है। ज्यादातर आप देखिए एक्यूट डिजीज, यांग डिजीज तेजी से फैलती है। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग पॉइंट को सेडेट करते हैं, और हल्का दबाव देने से अगर प्रॉब्लम आ रही है, यानी सॉफ्ट प्रेशर से, तो उस बिंदु को टोन करना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर कट आप अपने लाइफ के ट्रीटमेंट पार्ट में ऐड कर लीजिए। तो अगर आपको किसी के पॉइंट टोन करने हैं और आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट पर सॉफ्ट प्रेशर देना है। बहुत हल्का प्रेशर, सॉफ्ट प्रेशर देना है, बिल्कुल सॉफ्ट प्रेशर देना है। और आप देखेंगे कि पेशेंट की एनर्जी धीरे धीरे रेज करती है। अब अगर किसी की एनर्जी लो है, लो लेवल पर है, तो ये आपको क्या इफेक्ट करती है, लो लेवल पर है तो तेज प्रेशर देंगे तो एनर्जी डाउन हो जाती है। हार्ड प्रेशर देने से एनर्जी कम होती है, यानी सेडेट हो जाती है। सॉफ्ट प्रेशर देने से एनर्जी टोन होती है। अगर आप मीडियम प्रेशर दे रहे हैं, बीच का प्रेशर दे रहे हैं, तो आपकी एनर्जी ना टोन होगी ना सेडेट होगी। आपका पॉइंट स्टिमुलेट हो जाएगा, और वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपनी एनर्जी को एडजस्ट कर लेता है। जैसे हम लोग लगाते हैं ना, व्हाइट मैग्नेट टोन करता है, यानी सॉफ्ट प्रेशर। अगर हम येलो मैग्नेट लगाते हैं तो एनर्जी को वहां से हटाते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। जब फैली हुई है उसको कम करते हैं, ये सेडेशन कहलाता है। लेकिन अगर हम उसी बिंदु पर मेथी दाना लगा देते हैं तो पॉइंट को स्टिमुलेट करता है, न टोन करता है न सेडेट करता है,
बॉडी अपने हिसाब से उस पॉइंट का एडजस्टमेंट कर लेती है। कल इतनी बातें हम लोगों ने शेयर करी थी। आज हम लोगों को चैप्टर 4 ट्रीटाइज 3 पेज 17 पर लिम्फ वेसल्स मेरिडियन के बारे में जानकारी करनी है। ये आपके हाथ में, ये आपका हाथ है और ये आपके हाथ में एल्बो के नीचे अंगूठे की तरफ रेडियल बोन और स्मॉल फिंगर साइड में अल्नर बोन, दो बोन होती हैं। तो रेडियल बोन की तरफ अंगूठे से बाहर की तरफ ये मेरिडियन शुरू होती है और इन यांग बॉर्डर लाइन से, आपके इन यांग बॉर्डर लाइन से होकर चलती है और आपके शोल्डर से होते हुए गले के इस हिस्से में यूबी 11, यूबी 12, यूबी 13, 14, तो 14 पॉइंट और उसके सब डिवीजन मिला करके लिम्फ मेरिडियन में कुल 24 पॉइंट्स, कुल 24 पॉइंट्स है लिम्फ मेरिडियन में। नेक शोल्डर के साथ अपर नेक में होते हुए कुल मिला के 14 पॉइंट हैं। और दूसरी साइड से अंदर की तरफ से डॉक्टर वॉर ने लंग्स की मेरिडियन बताया। तो लंग्स की मेरिडियन और लिम्फ की मेरिडियन के बीच में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जो बॉडी फ्लूइड चाइनीज कॉन्सेप्ट में स्प्लीन अर्थली एनर्जी को लेकर के चेस्ट रीजन में छोड़ता है। देखिए क्या होता है, ये स्प्लीन 21, तो स्प्लीन 21 के पास छोड़ता है तो LU1 इसको ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो आपके चेस्ट में पानी नहीं भरता, जितनी जरूरत है उतना रखता है, बाकी क्या करता है, ह्यूमिडिटी क्रिएट ड्राइनेस। तो जो ह्यूमिडिटी आई यानी फ्लूइड आया 72% वाटर यानी बॉडी फ्लूइड का मैनेजमेंट स्प्लीन करता है और वो ऊपर ले जाके छोड़ता है लॉन्ग चैनल बना के लंग्स के साथ। लंग्स उसको बाहर ड्राई कर देता है। अगर लंग्स ड्राई नहीं कर पाता तो हमारे लंग्स यानी फेफड़े में कफ भर जाता है। वही बाद में निमोनिया, प्लूरसी, अलग अलग बीमारियों के नाम से, अगर वो ड्राई होकर सूख जाता है तो टीबी के रूप में हो जाता है। तो ये बहुत खास बात, टीबी का स्वरूप धारण कर लेता है। तो लिम्फ मेरिडियन का लंग्स मेरिडियन से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। तो जब आपके फ्लूइड भरा हो तो लिम्फ मेरिडियन को सेडेट कर, ठीक है। ये बात समझना, 24 पॉइंट है लिम्फ मेरिडियन के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये डॉक्टर वॉल द्वारा खोजी गई बहुत ही महत्वपूर्ण मेरिडियन है, बहुत ही महत्वपूर्ण मेरिडियन है। तो लिम्फ मेरिडियन आपके लंग्स चैनल से होते हुए बिल्कुल अंगूठे से इन यांग डिवीजन लाइन से होते हुए कंधे से होते हुए गले के पास LY 11, 12, पीछे 13, 14, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इंटायर बॉडी को लिम्फेटिक ड्रेन करता है। तो देखिए डॉक्टर वॉल ने एक ड्रेनेज पॉइंट बताया कि सारे आर्गन के सारी जगहों के ड्रेनेज पॉइंट, लेकिन चाइनीज मेरिडियन ने यूबी चैनल पर यूबी 11 से लेके यूबी 30 तक नर्व इनर्वेशन के पॉइंट बताए और यूबी 36 से लेके 50 तक 36 से लेके 50 तक लिम्फेटिक ड्रेनेज के पॉइंट बताए। अलग अलग आर्गन से कनेक्टिविटी है। तो देखिए आपके ट्रीटमेंट का चाइना में उसको लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं बोला जाता था, जियाजी पॉइंट के नाम से जानते हैं। चाइनीज कॉन्सेप्ट में अगर आप एलओएम पढ़ेंगे तो उसको जियाजी पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो उसके द्वारा वो उस पॉइंट को लगा करके ड्रेन आउट कर लेते हैं। तो जहां पर भी लिम्फेटिक ड्रेनेज की प्रॉब्लम आएगी वहां पर सभी तरह के इमोशनल प्रॉब्लम्स आएंगे। जिस जिस आर्गन में फ्लूइड रुकेगा 5 एलिमेंट के हिसाब से उस तरह का इमोशंस
पेशेंट आपको प्रदर्शित करेगा। तो उससे ये पता चल जाता है डायग्नोसिस में, ये तो एडवांस बातें हम बता रहे हैं, कि पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। राइट नाउ, तो ये हमारे पूरे इंटायर बॉडी में लिम्फेटिक चैनल का उपचार करती है। ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों और आर्गन से संबंधित लिम्फ ड्रेनेज के पॉइंट, तो लिम्फ को ड्रेन करना है तो पॉइंट को सेडेट करना है, ध्यान रखिए। और अगर लिम्फ ड्रेन कर देंगे तो वहां से रुकावटें खत्म हो जाएंगी। तो लिम्फ मेरेडियन में 6 महत्वपूर्ण रिफरेंस पॉइंट हैं जो आपके ईयर, टीथ, आईज, नोज, साइनस, फूड पाइप एंड विंड पाइप एंड स्पीच बॉक्स, इन सब का जो सेक्रीशंस होता है उसको वहां से ड्रेन करने का काम करते हैं। तो जो 6 रिफरेंस पॉइंट है हमने पहले भी पढ़ा है और अभी भी जान लेते हैं इसके उपचार का। LY11 रेफरेंस पॉइंट है, लिम्फ ड्रेनेज ऑफ ईयर है। तो ईयर से अगर ड्रेनेज ठीक से नहीं हो रहा है तो कान में सुनने की प्रक्रिया में अगर फ्लूइड ज्यादा रुक गया, ज्यादा दिन रुक गया, तो क्या करता है, ईयर ड्रम को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। तो अगर वो ईयर ड्रम को नष्ट करेगा तो क्या होगा, आप सभी समझ सकते हैं कि बहुत सारे केसेस लेके लोग आते हैं कि ईयर में होल हो गया, तो ईयर ड्रम को नष्ट कर देता है। तो LY1 को जब आप ट्रीट करते हैं तो ईयर और ईयर के आसपास इस पूरे हिस्से में जो भी लिम्फेटिक ड्रेनेज है साइनस कैविटी से होके आता है, क्योंकि ये कैवर्नस साइनस ट्यूबल टॉन्सिल से जुड़ा होता है। तो जैसे ही गले में कफ भरता है सीधे ट्यूबल टॉन्सिल से कान में चला जाता है। और इधर से जो ब्रेन से आता है कैवर्नस साइनस कान का, वहां से जो फ्लूइड आता है वो भी भर जाता है। तो LY11 सिंगल पॉइंट है, सेडेट करिए, आराम मिल जाएगा। अगर फ्लूइड बढ़ गया है, अब अगर फ्लूइड आवाज आ रही है सबको, क्लियर है, आवाज क्लियर है, सारा नेटवर्क का इशू है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सबको। तो LY11 बोलते हैं इसको। तो ईयर में अगर फ्लूइड की कंडीशन आप समझ लीजिए, जितना गाढ़ा फ्लूइड होगा उतना ज्यादा ठीक, कफ हो गया ना, अगर रेयर है, पतला पानी है तो जल्दी ठीक हो जाता है, थोड़ा सा डेंस है तो थोड़ा और ज्यादा टाइम टाइम लेता है, अगर पस जैसा हो गया तो ज्यादा टाइम। तो ये चीज आपको समझनी है, यानी पेशेंट से पूछिए कि कैसा पानी जैसा आ रहा है, कि थोड़ा गाढ़ा आ रहा है या पस जैसा आ रहा है, सफेद मवाद जैसे, उसके हिसाब से बोले जी ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। ईयर वैक्सेस जो है फ्लूइड सूख जाने के बाद होते हैं, दीज आर आल्सो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ईयर। तो आप LY11 सेडेट करेंगे, धीरे धीरे वो भी निकल के बाहर आ जाएगा। LY2 रेफरेंस पॉइंट है, लिम्फ ड्रेनेज ऑफ टीथ एंड जॉ। अगर आपके इस पूरे टीथ और जॉ में कोई प्रॉब्लम हो तो LY2 ए सेडेट करना चाहिए। तीसरा है LY2, देखिए क्या है ये, LY11 है, ये हड्डी के ठीक नीचे LY11 है। और इस ज्वाइंट पर जो आपका कफ ज्वाइंट है, कफ ज्वाइंट के ठीक नीचे इस साइड में ये LY2 है। और यहाँ पर देखिए उठी हुई बोन है, इसके और इसके बीच में LY2A है, इन यांग बॉर्डर लाइन पर। इन यांग बॉर्डर लाइन ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इन यांग बॉर्डर लाइन के बोन के एज पर जाना है आपको। तो ये आपका आइस का लिम्फेटिक ड्रेनेज का पॉइंट है LY2A। और ये जो उठा सा हिस्सा है, बिल्कुल उठे हुए हिस्से के ठीक नीचे टूवर्ड्स थंब साइड आप प्रेस करेंगे
तो मैक्सिमम पेन मिलेगा जिनको साइनोसाइटिस होगा। तो ये LY3 पॉइंट है। और LY3 नोज से रिलेटेड पैरानेजल साइनसेस। हाँ जी, पॉइंट लगा के दिखाएं तो दिख जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए ये LY मेरिडियन पर अगर आप ऐसे देखते हैं तो ये नेल के साथ में आप देखेंगे कुछ उजला हिस्सा है, कुछ डार्क हिस्सा है। तो दोनों का सेंटर ले लीजिए। ये देखिए आपका LY इस गड्ढे में LY11 है, ये सेडेट करना है। इसके अलावा इस बोन के नीचे, जैसे डीप चेक करेंगे, बोन के नीचे, उठी हुई बोन के नीचे गड्ढा सा मिलेगा। उस गड्ढे को अगर आप टच करेंगे तो LY2 मिलेगा, टीथ का पॉइंट है। और ये उठी हुई बोन है यहाँ पर, जहाँ पर हड्डी का हिस्सा है, उसके बाद कलाई में मिल जाती है। तो इस हिस्से को अगर आप टच करेंगे तो ये LY3 है, पैरानेजल साइनसेस का पॉइंट है। तो इन यांग डिवीजन लाइन आपको चेक करनी है। तो ये देखिए LY3, इसके बीचों बीच में आपका है LY2A। तो ये लिम्फ ड्रेनेज के पॉइंट हैं। तो देखिए किस चीज के लिम्फ ड्रेनेज के पॉइंट हैं, पूरे फेस के। टॉन्सिल, लिम्फेटिक ड्रेनेज का, ये सारे पॉइंट्स आपको समझने हैं। अगर आपका फेस लेवल भारी लगता हो, भरा भरा सा लगता हो, भारी भारी सा लगता हो, तो उनको ये 3 पॉइंट LY11, LY2, LY2A, LY3 सेडेट कर दीजिए दोनों तरफ। आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर पूरे फेस रीजन में लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, सभी की सभी निकल जाएंगी, वहां से रिड्यूस हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोग कहते हैं आंख के नीचे भारी भारी लगता है, कुछ लोग कहते हैं ये, अब ये क्या है, मैक्सिलरी साइनस है। अगर ये भारी लगता है तो इसका मतलब मैक्सिलरी साइनस है। तो साइनस के लिए पॉइंट क्या बताया हमने, 5 तरह के साइनस का एक सिंगल पॉइंट, LY2, LY3। तो ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा। और LY4, देखिए ये रिस्ट फोल्ड पर आएंगे। ये जो रिस्ट जॉइंट की बोन है, उसकी जो पहली बोन है वहां पर क्या है, ये LY4A। तो LY4A, इस पर हम लोग ज्यादातर BM3 BM4 इस्तेमाल करते हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो ये आपका हो गया LY4A। और इसके ठीक नीचे ये बोन के साथ जहाँ हड्डी मिलती है, उसके बोन के साथ में क्या है, LY4B। बहुत पेन मिलता है जिनको फूड पाइप में प्रॉब्लम है, लैरिंग्स और फेरिंग्स में प्रॉब्लम है, आवाज की प्रॉब्लम है, उनको यहाँ पर बहुत दर्द मिलता है। तो LY, ये बस इसी हड्डी के बीच में है, कलाई और रिस्ट जॉइंट के बीच में जो 5-6 हड्डियां है ना पूरा, उसी के बीच में है ये। तो ये कहाँ पर लेना है, इनयांग डिवीजन लाइन के आसपास। तो इस तरीके से ये रेफरेंस पॉइंट हैं डॉक्टर वॉल के। अब बात हमें करनी है तो LY मेरिडियन पर LY12 CMP पॉइंट है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है फॉर टॉन्सिल्स। टॉन्सिल के उपचार का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो देखिए क्या है, ये LY1 है, नाखून की जड़ में LY11 है। जैसे इस ज्वाइंट से, वात ज्वाइंट से नीचे की तरफ टूवर्ड्स रिस्ट की तरफ जाते हैं या पाम की तरफ,
ये आपका है पेज 18 है, पेज 18 ट्रीटाइज 3, पेज 18 ट्रीटाइज 3 पर है ये सारा। ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। अभी मैं एलवाई मेरिडियन पूरी शुरू किया हूँ, तो उसी तरीके से समझना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है LY1 टू कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ टॉन्सिल, मतलब इस बिंदु के आविष्कार से पेज 18 पर देखिए, पेज 18, 17, 18, उसमें पेज चैप्टर 4 में देखिए, जो अ, पांचवें नंबर पर बताया गया उसके बारे में बता रहे हैं। और ये LY1-2 आप ऐसे देखेंगे, इसके नीचे आएगा, और ये टॉन्सिल का पॉइंट है। 5 तरह के टॉन्सिल, तो पांचों तरह के टॉन्सिल जो हमारे में डेवलप हैं 18 साल के नीचे तक होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे टॉन्सिल खत्म हो जाना चाहिए। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, यानी बाहरी आक्रमण से लड़ने का काम करता है। अगर ये फिर भी है, इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी लेवल वीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज वीक है। तो ये फोकस ऑफ डिस्टरबेंस फोसाई होते हैं जिनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम यहाँ पर कहीं पर भी होती है, तो ये टॉन्सिल की प्रॉब्लम है। यहाँ आपके गले में, यहाँ से लेकर के ये 5 तरह के टॉन्सिल यहाँ पर बने होते हैं। तो टॉन्सिल को अगर आपको देखना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेरिडियन है। और लिम्फ मेरिडियन में 3 सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट, 3 सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट। सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल डिस्टरबेंस ऑफ आर्गन के बारे में बताते हैं। तो अभी आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, तो आपको पॉइंट की लोकेशन आपकी किताब में सामने होगी, देखते जाइएगा। LY4 सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट ऑफ लिम्फ ड्रेनेज ऑफ लंग्स। तो जिनको लंग्स के फंक्शन में गड़बड़ी होगी, LY4 उसका मास्टर पॉइंट है, लंग्स के फंक्शनल डिस्टरबेंस। और LY11 सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट है इंटायर लिम्फेटिक सिस्टम का। LY11 SMP है इंटायर लिम्फेटिक सिस्टम का, यानी पूरी बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम का। इन हैंड इंटायर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन ग्लैंड, जितने भी तरह की इंडोक्राइन ग्लैंड है सबका, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैंक्रियास, किडनी एंड स्टमक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इतने आर्गन को LY11 और 12 को ट्रीट करके आप ठीक कर सकते हैं। इसकी लोकेशन बताएंगे, कैसे आप सर्च आउट करेंगे, कैसे अंगूठे में लगा सकते हैं, चाहे गले में लगा सकते हैं, बहुत ही आसान। LY12 सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट है एपिगैस्ट्रिक लिम्फ ग्लैंड, एपिगैस्ट्रिक लिम्फ ग्लैंड, सीलियक लिम्फ ट्रंक, सीलियक सीलियक आर्टरी सुना होगा, जो आपके इंटेस्टाइन के बीच में नेट बनता है, जिसमें आप बोलते हैं ना कि आंतों में गांठें बन गई, उसका मास्टर पॉइंट है। और सोलर प्लेक्सस आदि का ये मास्टर पॉइंट। और लिम्फ मेरिडियन में एक पार्शियल सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट है, जो आसपास के आर्गन के बारे में आपको इंडिकेट करता है, वो LY5 है। LY5 सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट फॉर लिम्फ वेसल्स ऑफ हार्ट,
पेरिकार्डियम और लंग्स। दिस पॉइंट कवर एंड कनेक्टेड विथ LU9। LU9 के साथ कनेक्ट होता है। देखिए आपका LU9 यहाँ पर होता है, LY5 यहाँ पर, तो ये LU9 से कनेक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये एक समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। तो जैसे आपको बताया था कि पार्शियल समेशन मेजरमेंट अगर आता है किसी में, तो वो बताता है कि आसपास के आर्गन में कहाँ पर डिस्टरबेंस है। एक पॉइंट अगर एक टच करता है, ये बताता है कि उस आर्गन के आसपास के आर्गन भी बीमार है। तो ये खास बात है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए लिम्फ क्या होता है, व्हाट इज लिम्फ, और कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। लिम्फ का ये जो है लिम्फ, ये कलरलेस या लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है, और ब्लड का काम है आपकी बॉडी में बॉडी को नरिशमेंट करना एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड का, आरबीसी का मुख्य काम क्या है, रेड ब्लड सेल का, कि बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही ग्लूकोज पार्टिकल और इंसुलिन कनेक्ट होकर के सेल के अंदर जाते हैं। इसका मेजर काम है। तो ये सेल और टिश्यू तक जाकर के वहां पर नरिशमेंट देता है। तो आपका जो लिम्फ है वो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फेक्शन से बॉडी को बचाता है। और लिम्फ, जहां हर जगह पर लिम्फ नोड होते हैं, जहां इन्फेक्शन बढ़ता है, लिम्फ अपनी साइज बढ़ा करके अपना सुरक्षा कवच बड़ा कर लेते हैं। तो लिम्फ का ये मेजर काम है कि वो स्वीपर की तरह, जहां गंदगी हुई तुरंत साफ कर दिया। आप मेट्रो में जाते हैं, गंदगी होते ही तुरंत वहां झाड़ पोछे लग जाते हैं, तो उसी तरह का काम लिम्फ का होता है। लिम्फ का कार्य क्या है, शरीर के उन भागों में, देखिए जो ये आपका अंडर आर्म्स है, ग्रोइंग एरियाज है, जहां पर बॉडी बेंड होती है, घुटने हैं, उस एरिया में ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती। तो लिम्फ का मुख्य कार्य क्या है, जहां पर रेड सेल्स नरिशमेंट नहीं पहुंचा पाते, यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते, वहां ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य लिम्फ करता है, यानी नरिशमेंट का भी काम करता है। दूसरा काम क्या करता है, क्लीनिंग का काम करता है, वहां से टॉक्सिक सबस्टेंस को हटाता है। तो ये बात समझनी है कि क्या करता है, नरिशमेंट, क्लीनिंग यानी डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन, तीन तरह से लिम्फ काम करता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये लिम्फेटिक चैनल, और ये बॉडी में जो लिम्फेटिक चैनल है वो स्प्लीन के साथ मिलकर काम, स्प्लीन हमारी बॉडी में इस तरह का काम करती है, यानी जो बॉडी में एक्सेस बॉडी फ्लूइड है या बॉडी के अंदर जहाँ फ्लूइड की कमी हो गई है वहां पहुंचाना या हटाना। बाइल ब्लिंड टिश्यूज स्पेस से लिम्फ कोलॉइड मटेरियल को निकाल करके आपके ब्लड के अंदर जो क्रिस्टल्स हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। लिम्फ नोड व्हाइट ब्लड सेल के साथ लिम्फोसाइट का निर्माण करती हैं, और ये शरीर के बाहरी इंफेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस से शरीर की सुरक्षा करती है। और ये शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बना करके शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। कैंसर जैसे रोगों में की रक्षा करती है, फोड़े और पस आदि को ठीक करके
जो बॉडी में नोड्स सिस्ट फाइबर बन जाते हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो देखिए, लिम्फ का जो मेजर काम है पोषण देना, दूसरा क्लीनिंग करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, तीसरा प्रोटेक्शन करना। तो तीन तरह से हेल्प करता है लिम्फ आपकी बॉडी में। तो लिम्फ दो प्रकार का होता है, सुपरफिशियल लेवल पर लिम्फ और डीप लिम्फ। तो सुपरफिशियल क्या है, बाहर चारों तरफ आवरण के साथ लगा होता है और अंदरूनी भागों में तथा अंदरूनी आर्गन के सरफेस लेवल पर यह कार्य करता है। और डीप लिम्फ सेल के अंदर जाकर के डीप लेवल पर काम करता है। तो देखिए, इसमें एक लिम्फ मेरिडियन बताई गई जो सरफेस लेवल पर बॉडी को क्लीन करती है, और उसके साथ एक और मेरिडियन बताई गई, डीप लिम्फ मेरिडियन, ओआर की मेरिडियन। वो सेल के अंदर जाकर के आपको डिटॉक्सिफाई करते हैं। एक्यूट और सब एक्यूट लेवल पर, एक्यूट प्रॉब्लम है, सब एक्यूट प्रॉब्लम है, तो एलवाई मेरिडियन का उपयोग करना चाहिए। अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई, डीप लिम्फ की प्रॉब्लम हो गई, तो ओ आर मेरिडियन के साथ आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। डॉक्टर वॉल ने पीएबी में दो लिम्फ मेरिडियन की बात बताई, यानी लिम्फ वेसल्स एंड ओ आर मेरिडियन के बारे में बताया। तो इसके बारे में अब हम लोग आगे डिटेल से पढ़ने का शुरुआत करते हैं। आपका पेज 20-21 है और इंग्लिश में 20-21 है और हिंदी में 21 है। तो आप देखिए, सारे मेरिडियन के पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन दी गई है। LY3, LY4, 4A, 4B। तो देखिए, लिम्फ मेरिडियन में ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल कैसे करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बारे में दिया है। LY1 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ पैलेंटिन टॉन्सिल। देखिए, ये जो हिस्सा हमारा है, ये पैलेंटिन टॉन्सिल है, गले के ऊपरी हिस्से में, पैलेट के ऊपर। एक तो ये हो गया, और एक अपर पैलेट पर भी टॉन्सिल होता है। ये पैलेंटिन टॉन्सिल का एरिया है। तो टॉन्सिल के बीच में फ्लैशी फोल्ड बैक ऑफ द थ्रोट। तो देखिए, ये थ्रोट है, थ्रोट का ये बैक हिस्सा है। गले के ऊपर आइए, ये आगे का है, ये पीछे का है। ये हिस्सा आपका पैलेंटिन टॉन्सिल है। अ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉन्सिल है। अगर इस टॉन्सिल की प्रॉब्लम है तो LY1 को ट्रीट करिए। टॉन्सिल के चारों ओर और आगे पीछे के क्षेत्र का उपचार इस बिंदु से होता है, LY1 से। अगर आप देखते हैं तो आपके गर्दन के पीछे से क्रैनियल प्रोफाउंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड हो जाते हैं। कुछ लोगों को देखिए, आप गांठें बन जाती हैं सर्वाइकल के पीछे, तो डीप लिम्फ की गांठें बन गई। तो उसके साथ LY11 तो आप लेंगे डीप लिम्फ के लिए सरफेस लेवल पर, लेकिन OR3 इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके साथ सर्वाइकल का अगर लिम्फ नोड है तो OR3 सेडेट करेंगे। दोनों के CMP लेने पड़ेंगे। अगर लिम्फ का CMP नहीं मिला, कोई खास बात नहीं है गर्दन का, लेकिन ओ आर का OR1B CMP पॉइंट है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखा गया है कि जिनके अगर हाथ कटे हैं तो उसमें ये बात बताई गई कि LY1 जैसा ही काम स्टमक का ST1B करता है, जो पैलेटिन टॉन्सिल के लिए उपयुक्त होता है। तो अगर किसी को भोजन निगलने में परेशानी हो, तालू में सूजन हो, दर्द हो, तो LY1 पर उपचार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की हुई है, LY1-1, ये डीप लिम्फ डीजनरेशन का पॉइंट है ईयर का।
तो ये इंडिकेट करता है ऑरिकुलर लिम्फ नोड डाउन द नेक के नीचे ST8B, ST1 नहीं, ST8B की बात हो रही है। जिनका हाथ कटा हो वो ST8B पर पॉइंट लगा लेंगे। स्टमक मेरिडियन जब बताएंगे तो ST8B बताएंगे। आप सभी लोग सवाल आगे का कम पूछें, साथ साथ चलेंगे तभी बात बनेगी। तो लिम्फ ड्रेनेज ऑफ ईयर LY11, ये बाहरी, मध्य और अंदर 3 लेयर पर इंक्लूड ऑरिक्यूल्स। ये ऑरिक्यूल्स है, ऑरिकुलर थेरेपी आप लोग बहुत पढ़ते हैं, लिम्फ नोड का पॉइंट है। डाउन टू नेक साइड, बाहरी कान के हिस्से में, मध्य कान के हिस्से में मिडिल ईयर, आउटर लेयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, तीनों का ट्रीटमेंट इससे आप कर सकते हैं। कान के 3 भाग हैं, तो मिडिल ईयर का उपचार LY1 के साथ LY1A, LY1A ट्यूबल टॉन्सिल का पॉइंट है। LY1A ट्यूबल टॉन्सिल का है। ये देखिए गले में ये ट्यूबल टॉन्सिल होती है, ये ट्यूबल टॉन्सिल है, ये सीधे कान से कनेक्ट हो जाता है। और ये पैरेंटिन टॉन्सिल है, सबकी अलग अलग लोकेशन है, इसको देखिएगा। तो अगर मिडिल ईयर में प्रॉब्लम है तो LY1-1 के साथ LY1A और TW3, ट्रिपल वार्मर का TW3 पिट्यूटरी का पॉइंट है, और TW17, इन सभी बिंदुओं को सेडेट करना चाहिए। तो इन केस ऑफ परसिस्टिंग रेस्ट इन्फ्लेमेशन आफ्टर मेस्टाइटिस, यानी अगर आपके स्तन में प्रदाह हो जाए, मेल में भी होती है, सूज जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में हमें मिडिल ईयर का ट्रीटमेंट करना चाहिए। और एक्सटर्नल ईयर, अगर ऊपरी लेयर पर प्रॉब्लम है तो LY11, LY1A ट्यूबल टॉन्सिल का पॉइंट, SI19 स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट। आप कान खोलेंगे तो यहाँ गड्ढा उठता है, तो यहाँ गड्ढा उठता है, आप यहाँ खोलेंगे तो कान के पास में यहाँ गड्ढा बनता है, SI19। ये 3 पॉइंट का उपचार आपके इस एक्सटर्नल लेयर पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम है। इनर ईयर जो कान के अंदर है, ईयर ड्रम के बाद अंदर का ईयर, इंटरनल ईयर, अंतःकरण LY1-1, LY11-1A, LY1-1, LY1A यानी ट्यूबल टॉन्सिल का पॉइंट, TW18 लोकल पॉइंट है उस एरिया का, LI18A, LI18A ये गले के पास में होता है। LI17, 18, 18A, फिर ये 19, फिर ये 20। इन बिंदुओं को सेडेट करने से कान की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। एक डिजीज होती है कान की, जिससे लोगों को उठने बैठने से बहुत सारा चक्कर आता है, ऐसे लगता है पूरा ब्रह्मांड। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे लोगों को इंटरनल ईयर में, जिसको मीनियर डिजीज बोलते हैं, मीनियर डिजीज, तो इंटरनल ईयर में आप इन पॉइंटों को सेडेट करेंगे तो तात्कालिक लाभ मिलता है, बहुत तेजी से लाभ मिलता है। LY1-2 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉन्सिल का। कौन सा? LY1-2 रेफरेंस पॉइंट ऑफ 5 टाइप ऑफ टॉन्सिल।
LY1-2। तो ये टॉन्सिल का CMP पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, फंक्शनल डिस्टरबेंस है पांचों तरह के टॉन्सिल का। तो LY1-2 एक सिंगल पॉइंट है। देखिए ये हमारा लगा हुआ है LY1-2। तो ये सभी पांचों तरह का संदर्भित पॉइंट है LY1-2। और ये क्या होता है, सारे टॉन्सिल इसी तरफ ऐसे इधर और ऐसे इधर हमारे नेक रीजन में सिचुएटेड हैं। तो जो पांच तरह के टॉन्सिल है उसमें देखिए ये है पैलेंटिन टॉन्सिल। पहला है रूफ ऑफ द माउथ, ये माउथ है उसकी रूफ है, ये छत पड़ी हुई है ना ये उसके ऊपर, तो ये पैलेंटिन टॉन्सिल है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसका जो ट्रीटमेंट दिया गया है डॉक्टर वॉल ने दिया है LY1-2, LY1 और ST8B, स्टमक का 8B, LY12। अगर टॉन्सिल है, इन्फ्लेमेशन है तो सेडेट करना चाहिए, सीधी सी बात। और ट्यूबल टॉन्सिल के बारे में बताया, ये आपका ट्यूबल टॉन्सिल है। तो ये ट्यूबल टॉन्सिल के लिए आपका LY1-2, LY1A, LI18, LY12 इन पॉइंटों को सेडेट करना चाहिए। और फेरिंजियल टॉन्सिल देखिए, ये पैलेंटिन टॉन्सिल है, ये फेरिंजियल टॉन्सिल है। यहाँ फेरिंग्स यानी फूड पाइप, विंड पाइप आके गले में मिलती है, तो फेरिंजियल टॉन्सिल है। इसके लिए LY1-2, LI17 गले से होके जाती है LI की मेरिडियन, LI17 क्योंकि नीचे है। और तो LY17, LY12 आगे की तरफ, LY11-12, 13-14 पीछे की तरफ गर्दन के पीछे। तो LY12, LI18-2 ये एक्स्ट्रा पॉइंट डॉक्टर वॉल ने बताया है। LI18-2 इन पॉइंटों को सेडेट करना चाहिए। लिंगुअल टॉन्सिल के बाद पैरिंजियल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल जो ऊपर की तरफ आपके पैलेट पर लटकी होती है, लिंगुअल वो टॉन्सिल है। LY1-2, LY1-2, LI7 सॉरी लिंगुअल टॉन्सिल LY1-2, ST3A, स्टमक 3A, LY12, LY4B। तो आपका ये महत्वपूर्ण पांच तरह के टॉन्सिल हैं। और ये 15-16 साल तक के बच्चों में वेल डेवलप्ड होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ये फोकस ऑफ डिस्टरबेंस का काम करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। LY1A आपके अंगूठे के कफ ज्वाइंट से ठीक पहले गड्ढे में LY1-2, तो आप लगा के भी देख सकते हैं। ये मेजरमेंट पॉइंट है एक्स्ट्रा ट्यूबल टॉन्सिल का। तो देखिए ट्यूबल टॉन्सिल में अगर आप देखेंगे तो LY1A को ऐड किया गया, इसीलिए कौन कहाँ से कनेक्टेड है उसी को आपस में मिला दीजिए, प्रोटोकॉल बन जाता है। हम लोग बड़े परेशान होते हैं कि प्रोटोकॉल कैसे बनाए। हम कहते हैं कि आप प्रोटोकॉल ना बनाएं। इसकी लोकेशन रिपीट करनी है भाई। हाँ, यही तो है LY1-2। ये देखिए इन यांग डिवीजन लाइन पर आइए और इस ज्वाइंट से ठीक पहले नीचे गड्ढा पड़ेगा, गड्ढे में है LY1A। और वात ज्वाइंट से नीचे की तरफ आइए टूवर्ड्स थंब, आपकी रिस्ट की तरफ, उस गड्ढे में है LY1-2। तो LY1A मेजरमेंट पॉइंट है ट्यूबल टॉन्सिल का।
तो ट्यूबल टॉन्सिल अगर है तो आपको LY1A का उपचार करना चाहिए। और ट्यूबल टॉन्सिल किसका काम करता है? ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब जो कान से निकलती है, स्ट्यूचियन ट्यूब ट्यूब के साथ मिल करके इससे इन्फेक्शन आ जाता है कान में। तो ये आपकी ऑडिटरी ट्यूब के साथ मिलकर के इनर ईयर और थ्रोट के साथ कनेक्ट हो जाती है। इनर ईयर और उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। तो गले से अगर इन्फेक्शन हुआ तो कान में पहुंचाने अगर पहुंचता है, अगर आपके यहाँ इन्फेक्शन गले में हुआ और कान में भी पहुंच गया, कान बंद हो गए, तो आपको LY1A पर उपचार करना। गले में इन्फेक्शन कान में नहीं जाने देता। अगर ये इन्फेक्शन कान तक पहुंच रहा है तो इसका मतलब बीच में जो आपकी ऑडिटरी ट्यूब है वो इफेक्ट कर रही है। तो इन सभी को, गले के इन्फेक्शन और कान में इन्फेक्शन अगर एक साथ आता है तो आपको ट्यूबल टॉन्सिल के साथ उपचार करना चाहिए। तो देखिए सर ने एक स्पेशल नोट लिखा है, जब ऑपरेशन द्वारा टॉन्सिल काट के निकाल दिए जाते हैं तो गले की तकलीफ में ट्यूबल टॉन्सिल के बिंदु पर उपचार करना चाहिए। कोई भी टॉन्सिल का उपचार कर दिया गया हो, डॉक्टर ऑपरेट करके निकाल दे, तो ऐसे में आपको मुख्य रूप से ट्यूबल टॉन्सिल का LY1A पर उपचार करना चाहिए। ट्यूबल टॉन्सिल कान में इन्फेक्शन गले से इसी ट्यूब के माध्यम से पहुंचता है। आपको पहले ही बताया था यहाँ पर इस ट्यूब के माध्यम से ये इन्फेक्शन पहुंचाता है। तो कान के अंदर पस हो जाए या कान का पर्दा फट जाए, पस निकलने लगे, कान के बिंदु पर LY11 के साथ LY1A का उपचार देने से इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है। जिनके अंगूठे कटे हों, ट्यूबल टॉन्सिल का उपचार LI18 पर करना चाहिए। LI18 पर करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको जानना है। LY2, another important meridian, reference point of lymphatic drainage of सेडेट करेंगे। अभी तक हमने कोई टोन पॉइंट नहीं बताया, सेडेट करेंगे। LY2A, क्योंकि जितना भी इस तरह का टॉन्सिल साइनसेस होता है सब इन्फ्लेमेटरी होता है। तो आपका ये जो कप ज्वाइंट है, कप ज्वाइंट के इन यांग बॉर्डर लाइन से जब हम हथेली की तरफ बढ़ते हैं तो ये गड्ढे में आपका पड़ता है LY2। LY2 रिफरेंस पॉइंट है, फंक्शनल डिस्टर्बेंस है जॉ एंड टीथ का, जॉ लाइन और टीथ। तो उसके साथ अगर आपके टीथ में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से कनेक्टिविटी दी गई है कि अगर आपके दांत में, पूरे दांत में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले LY2 को सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा है कि अगर 5 to 8, यहाँ अपर 5 to 8 टीथ में प्रॉब्लम है तो उसके साथ ST7 ऐड कर देंगे। और अपर में 1 to 4 है, राइट है तो राइट में, लेफ्ट है तो लेफ्ट में, तो गवर्निंग बेसल 25 सेडेट करेंगे। और अगर नीचे का है, कोई भी नीचे का, 8वां, 7वां, छठा और 5वां, तो ये हिस्से का अगर नीचे का है तो उसके लिए सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट है ST8। यानी सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट, यानी इस एरिया में दांत के में फंक्शनल डिस्टरबेंस हो गया है तो ST8 का उपचार करना चाहिए। और नीचे का 4, 3, 2, 1 आधा, अगर ये है तो CB24। तो अब देखिए CB24 ये आगे का और नीचे का
मतलब नीचे के 4 दांत राइट, नीचे के 4 दांत दांत लेफ्ट, और नीचे के 4 दांत 5 to 8 लोअर और 5 to 8 लोअर, ये आपका ST8 से होगा। और टीथ का आगे का ये दांत 1 से 4 तक गवर्निंग वेसल, दोनों तरफ का गवर्निंग वेसल 25 से, और ऊपर का नेक्स्ट ST7 से। तो ST7 के साथ ये अपर टीथ के 5, 6, 7, 8 नंबर के टीथ के साथ LY2 का ट्रीटमेंट करना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसी तरीके से ये आपका LY2A, नेक्स्ट आपका है LY2। तो लिम्फ ड्रेनेज ऑफ आईज, आईज से रिलेटेड कोई भी ड्रेनेज की प्रॉब्लम है तो इसमें LY2 का उपचार करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और नेक्स्ट है LY3, रेफरेंस पॉइंट ऑफ लिम्फ ड्रेनेज ऑफ नोज एंड नेजल एंड पैरानेजल साइनसेस। जब टीथ के बीच में कैविटी और जो भी आती है तो उसमें टीथ के पॉइंट LY2 को सेडेट करते हैं। किस टीथ में आई है, 4 दांतों के बीच में आई है या प्रथम 4, ST8। अभी आपको उसकी लोकेशन जब ट्रीटाइज 4 पढ़ाएंगे तो बताएं, उसमें सारी लोकेशन दी गई है, तो आपको कंबाइंड पढ़ना पड़ेगा ये। तो LY3 नेजल एंड पैरानेजल का लिम्फ ड्रेनेज का पॉइंट है। नाक का ऑल आइज प्रॉब्लम के लिए LY2A। सभी तरह की आइज की प्रॉब्लम को हम ट्रीट कर सकते हैं LY2A से। रेफरेंस पॉइंट ऑफ नेजल एंड पैरानेजल साइनस, जो भी आपके चेहरे के रीजन में 5 साइनसेस हैं, उन 5 साइनसेस का फंक्शनल डिस्टरबेंस अगर है तो LY3 उसका मास्टर पॉइंट है। तो सबसे पहले ये देखिए फ्रंटल साइनस है, दिस इज लोकेशन ऑफ फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस का उपचार कहाँ पर है, UB1 UB2 के पास। तो आपको LY3 के साथ UB2, LY13, 14 जो आपके पीछे लिम्फ ग्लैंड है उसके साथ कनेक्ट करके हम ट्रीट करते हैं। और मैक्सिलरी साइनस, ये देखिए मध्य नाक है, यहाँ से शुरू होकर के ये पूरा हिस्सा मैक्सिलरी साइनस का है। ये देख रहे हैं मेरा उठा हुआ हिस्सा, ये पूरा ये मैक्सिलरी साइनस का है। मध्य नाक से लेकर के ये सारा का सारा मैक्सिलरी साइनस है। तो मैक्सिलरी साइनस है तो LY3, ST5, LY14 से रेट करना चाहिए। स्फेनॉइड साइनस, ये जो नेजल कैविटी है ये स्फेनॉइड साइनस है। ये नेजल कैविटी जहां नाक जुड़ी हुई है माथे के साथ, उसके बीच की जो कैविटी होती है वहां पर, ये देखिए मैक्सिलरी साइनस है और ये आपका स्फेनॉइड साइनस है। और इसका मास्टर पॉइंट है LY3, LI20, UB1। तो देखिए ये UB1 के आसपास का है, तो UB1 इसका मास्टर पॉइंट है। और SVP1 यानी एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये सारे सेडेट होंगे, सारे सेडेट की बात कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट सेडेट होंगे क्योंकि साइनसेस, टॉन्सिल्स, सारा कुछ जो है आपका इन्फ्लेमेटरी होता है।
फ्लूइड इकट्ठा होकर के सड़ने लगता है। जैसे पानी कहीं रुक गया तो क्या होगा, सड़ने लगेगा, काला हो जाएगा, तो वो इन्फ्लेमेशन होता है। नेक्स्ट है इथमॉइड साइनस। ये जो आपका इंटरनल आई का कैंसर है, जहाँ कहते हैं ना टीयर डक्ट होता है, वहां पर होता है इथमॉइड साइनस। इसमें LY3 LI20 QB1 के बीच में 2/3 की दूरी पर SVP3 होता है। तो SVP1, SVP2, SVP3, तो यहाँ से 2 की दूरी पर SVP1, SVP2 हम लोग साइनसेस में बहुत यूज करते हैं। तो नाक के दोनों तरफ दो दो मैग्नेट्स, पीला मैग्नेट लगा देते हैं। तो 2/3 की दूरी पर जो है आपका इथमॉइड साइनस है। इसका SVP3 इसका मास्टर पॉइंट भी साथ में है। तीसरा लास्ट है कैवर्नस साइनस। ये इथमॉइड साइनस से पेटोरियस बोन की तरफ का साइनस होता है। यहाँ से ये SVP इज एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ चाइनीज मेरिडियन। ये आपको ट्रिटाइज 2 में या ट्रिटाइज 6 में इसकी लोकेशन मिलेगी। एक्स्ट्रा पॉइंट चाइनीज मेरिडियन की है। तो SVP पैरानेजल साइनसेस का पॉइंट है, जहाँ से वो बॉडी से साइनसेस को रिमूव कर सकते। तो स्फेनॉइड साइनस से पेट्रस बोन का साइनस, यानी इस ऊपरी हिस्से से ऐसे कान तक जाता है ये इथमॉइड साइनस से। तो ये कैवर्नस साइनस है, जिसका मास्टर पॉइंट है LY3 LI20 UB1। 1/3 दूरी पर SVP3 और LY13 LY12 LY13 सर्वाइकल 5-6 के बीच में, सर्वाइकल 5-6 के बीच में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और जो कैवर्नस साइनस है, ये ब्रेन का CSF को बॉडी में ब्रेन में मेंटेन करने का काम करता है। तो ये साइनस यहाँ से पेट्यूरियस बोन से स्फेनॉइड साइनस से जुड़ा होता है। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये सीधे यहाँ ब्रेन से जुड़ा होता है, और यहाँ से इसका फ्लो इधर चला जाता है और स्फेनॉइड साइनस। तो अगर आपका कैवर्नस साइनस बंद है तो ब्रेन में जो फ्लूइड बनता है, जिसको CSF कहते हैं, वो ब्रेन में कलेक्ट होने लगता है। और ठीक है।
अ, सभी को आवाज आ रही है? थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था। हमारी आवाज आ रही है सब तक? एक बार आप लोग लिख के बता दें। यस, ठीक है। सबसे एक्टिव। थैंक यू। आवाज आ रही है सबको? बहुत अच्छी बात है। तो कैवर्नस साइनस का जो पॉइंट है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्रेन से जो फ्लूइड ज्यादा हो जाता है, इसके माध्यम से हमारे इस ब्रेन से थोरैसिक डक्ट में आता है। ये थोरैसिक डक्ट है, और डायफ्राम लाइन से नीचे सिस्टर्ना चाइली है, जहां जाकर के पूरा का पूरा फ्लूइड रिसाइकलिंग होकर के बॉडी में या यूरिन और स्टूल से निकल जाता है। तो LY3 द मास्टर पॉइंट ऑफ पैरानेजल साइनसेस। 5 तरह के साइनसेस। LY4, आप लोग देखिए LY4 की लोकेशन। अगर आप ऐसे देखिए तो ये आपका LU9 है। LU9 से इधर आके देखेंगे तो ये क्या है? LY4 है। तो LY4 स्पेस बिटवीन, जो आपके लंग्स के बीच का स्पेस होता है, जिसमें लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, उसका मेजरमेंट पॉइंट है। छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो लिम्फ ड्रेनेज ऑफ लंग्स एंड मेडिस्टेनल। तो देखिए ये आपका हिस्सा मेडिस्टेनल है, और यहाँ से ये लंग्स में इसकी चारों तरफ फैली हुई लिम्फ नोड्स हैं। तो लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट है। तो लंग्स के अंदर अगर फंक्शनल डिस्टरबेंस है, यानी फंक्शन में, उसके कार्य प्रणाली में कोई दिक्कत आती है, ये मेडिस्टिनल एरिया है। याद रखिएगा आप लोग बार बार, ये हिस्सा आपका मेडिस्टिनल एरिया है। और यहाँ से जो विंड पाइप आती है, वो इसके दो भागों में बढ़ जाती है मेडिस्टिनल एरिया से, जहां पर आपका मेनली CB17 पॉइंट है। इसीलिए CB17 को लंग्स और हार्ट दोनों का लियो कनेक्टिंग पॉइंट बोला जाता है। तो वो पॉइंट आपका LY4 है। तो देखिए ये आपका है LU9, बिल्कुल ज्वाइंट पर। तो उसके ठीक बगल में ये क्या है? इन यांग डिवीजन लाइन की तरफ LY4। LY, ये जो मोटी सी बोन है आपकी, बिल्कुल इस हड्डी से लगी हुई है, तो ये है LY4। आप इसको ऐसे पकड़ के दबाइए, ऐसे ऐसे, यहाँ पर दर्द मिलेगा, तो ये बताएगा कि लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको कुछ ना कुछ। तो ये सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट है, यानी फंक्शनल डिस्टरबेंस है लिम्फ नोड का। यानी लंग्स के अंदर जो छोटी छोटी लिम्फ वेसल्स होती हैं, जो वहां से डिटॉक्स करने का काम करती हैं, लिम्फ को ड्रेन करने का काम करती हैं, और मेडिस्टिनल को क्लियर करने का काम करती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है लंग्स के उपचार का, LY4। ये पॉइंट है। इन यांग डिवीजन लाइन के साथ चलना है आपको। इन यांग डिवीजन लाइन टूअर्स रेडियल बोन अंदर की तरफ झुका रहेगा हल्का सा, ये है। और ये LU9 है, ये LY4 है। अब यहाँ पहली बोन के बाद यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये हिस्से में दो जॉइंट मिलेंगे, LU। तो देखिए ये आपका हो गया LY4, LY4A, 4B। ये आपका 4A, 4B। तो देखिए अपने साथ लोकेशन के साथ प्रैक्टिस करिए आप। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा इसकी लोकेशन ढूंढ पाएंगे। तो अगर प्रॉब्लम है लिम्फ ड्रेनेज की, तो पॉइंट सेडेट करना है। लिम्फ ड्रेनेज की जरूरत है, तो ये पॉइंट सेडेट होगा। अब देखिए इस पॉइंट का जो ट्रीटमेंट है, दिस इज आल्सो मेजरमेंट पॉइंट ऑफ पल्मोनरी लिम्फ नोड। पल्मोनरी मतलब लंग से संबंधित जितनी भी लिम्फ वेसल्स हैं, सबका मेजरमेंट पॉइंट है। दिस इज आल्सो
मेजरमेंट पॉइंट ऑफ लिम्फ नोड ऑफ पल्मोनरी एंड प्लूरा। यानी प्लूरा का मतलब क्या हुआ? कवरिंग ऑफ सेडेशन। देखिए कलर मत पूछिए सेडेशन का पहली बार, क्योंकि अगर आप लोग इतना पूछेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पहले आप मैग्नेट सीखिए। डॉक्टर वॉल ने किसी का कोई कलर नहीं बताया, तो कलर आपको अपने विवेक से इस्तेमाल करना है। तो विवेक से क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके अलग अलग मेथड हैं। आप 10 लोगों से क्लास लेंगे, 10 लोग अलग अलग तरह का कलर बताएंगे और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए अगर मैं कलर बताऊंगा, हाँ चलो ठीक है, चाइनीज मेरिडियन में टोन और सेडेट का कलर उसका टोनिंग और सब्जुगेशन कलर से है, लेकिन डॉक्टर वॉल ने लिम्फ मेरिडियन के लिए कोई कलर नहीं बताया। तो कैसे उसके लिए हम कोई कलर आपको बताएं? कभी हमने कोई कलर इस्तेमाल भी किया होगा तो वो प्रैक्टिकली केवल जांचने के लिए कि रिजल्ट मिला या नहीं मिला। तो अगर मैं ये बताऊं कि इसका कलर ये लगा दीजिए, इसका कलर ये लगा दीजिए, तो ये ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं नहीं बताऊंगा ब्लैक कलर, क्योंकि लोग ब्लैक कलर भी लगा लेते हैं। ठीक है ना? तो लिम्फ को ड्रेन करने के लिए, लिम्फ को हटाने के लिए, इन्फ्लेमेशन को हटाने के लिए, इन्फ्लेमेशन इज हीट, और उसको कंट्रोल करता है ब्लैक कलर। तो ब्लैक लगा सकते हैं, डार्क ब्लू लगा सकते हैं, तो ये काम कर सकते हैं। प्रयास ये करिए। बहुत सारे लोग ब्लैक और डार्क ब्लू लगाते हैं। इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन हटाना है, तो सिंपल सा है, ब्लैक कलर लगाइए, डार्क ब्लू कलर लगाइए। ठीक है? तो ये डॉक्टर वॉल ने कोई कलर किसी पर बताया नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। आप लोगों ने बहुत सारी क्लासेस की होगी, तो उसमें कोई ना कोई कलर कुछ बता देता है। ठीक है? तो ये मेजरमेंट पॉइंट है ब्रोंको ट्रैकियल लिम्फ नोड। ब्रोंकियल, डॉक्टर वॉल ने कोई कलर नहीं बताया है। ये डॉक्टर वॉल ने नहीं बताया, किसी से आपको कहीं से मिल गया होगा। अच्छी बात है, आप इस्तेमाल करिए और देखिए। तो मेजरमेंट पॉइंट ऑफ लिम्फ नोड, मेजरमेंट पॉइंट ऑफ पल्मोनरी ब्रोंकियो ट्रैकियल लिम्फ नोड का भी पॉइंट है। तो पल्मोनरी मीन्स मेंटेनिंग ऑफ द लंग्स, लंग्स से संबंधित बीमारी। मेडिस्टिनल इज द कंपार्टमेंट बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच का जो कंपार्टमेंट है। कंटेनिंग द हार्ट, मेजर ब्लड वेसल्स, ट्रैकिया, इसोफेगस, थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट दोनों फेफड़ों के बीच का जो स्थान है, ये देखिए, ये दोनों फेफड़े हैं, उसके बीच का स्थान मेडिस्टिनल बोला जाता है। द प्लूरा इज डबल लेयर थिन मेम्ब्रेन सराउंडिंग द लंग्स। लंग्स के चारों तरफ डबल लेयर, डबल लेयर आपका प्लूरा होता है, 2 लेयर की बनी होती है। वन लेयर इज अटैच टू लंग्स एंड अदर वॉल इज अटैच टू चेस्ट। एक चेस्ट से आउटर लगी होती है, एक लंग्स के साथ अंदर की तरफ लगी होती है। इनर प्लूरा, आउटर प्लूरा, इसको प्लूरा बोलते हैं। ट्रैकिया इज विंड पाइप ऑफ इन विच एयर passes थ्रू nose via larynx. Bronchi are the division of air tubules leading to the wind pipe to lungs. विंड पाइप से लंग तक की कनेक्टिविटी होती है। तो LY4 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है लंग्स के लिए। LU9 जैसा काम करता है, और ये LU9 से कनेक्टेड होता है। LY4A ये साइड में,
LY4A लिम्फ ड्रेनेज ऑफ इसोफेगस, आपके फूड पाइप की प्रॉब्लम हो तो LY4A पर उपचार करना चाहिए। और LY4B बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिम्फ ड्रेनेज ऑफ लैरिंक्स एंड हाइपोफैरिंक्स, लोअर पोर्शन ऑफ फैरिंक्स, यानी ये देखिए अपर फैरिंक्स है, ये लोअर है, और ये आपकी लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, इनके ड्रेनेज का पॉइंट है। लैरिंग्स इज द ऑर्गन ऑफ वॉइस, यानी जहां पर से हमारी आवाज निकल के आ रही है, सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक बेंगिंग बिलो द बेस ऑफ टंग, टंग के गले के पिछले हिस्से में जहां टंग जुड़ी होती है वहां तक होता है। हाइपोफैरिंग्स दैट इज अ पोर्शन ऑफ pharynx laying below and behind the larynx, उसके पीछे की तरफ होता है। एंड करेक्टली कॉल्ड लैरिंजोफैरिंक्स, दोनों के बीच में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, लैरिंग्स और फेरिंग्स, यानी इस गले के हिस्से में आगे और पीछे जितनी भी प्रॉब्लम है ड्रेनेज की, उन सब को बाहर निकालने का काम करती है। और LY5 पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। आप जितना भी पॉइंट्स देखेंगे, उन सभी पॉइंटों की लोकेशन में एक खास बात यह है, ये आपकी, आप अपनी हथेली से देखेंगे तो ये इन यांग डिवीजन लाइन पर है। तो ये देखिए आपका LY4B है, और यहाँ पर ये है LY5। तो ये आपका पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट है, जो हार्ट और पेरिकार्डियम को एक साथ कनेक्ट करती है, हार्ट और पेरिकार्डियम को एक साथ कनेक्ट करती है। क्या पूछा है? ऐसा है कि ये खून की दूरी पर नहीं है, लंग्स के साथ आप आधे खून की दूरी पर रख सकते हैं LY4, ज्यादा दूरी पर नहीं है। LY, ये लंग्स है, और ये लंग्स अंदर की तरफ है, रेडियल बोन पर है, और ये रेडियल बोन की साइड पर है। हाँ कनेक्टेड है, लेकिन आप लिम्फ को ड्रेन करा रही हैं। जिनको कफ ज्यादा बनता है LU9 को सेडेट करना होता है, टोन नहीं करना होता। इनको कफ की टेंडेंसी है, क्योंकि ये अर्थ पॉइंट है, ह्यूमिडिटी का पॉइंट है LU9, तो सेडेट करते हैं। ठीक है जी। तो LY5 आपका पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट है, हार्ट की कवरिंग और हार्ट को कनेक्ट करता है। दिस पॉइंट कनेक्टेड टू H5 डायरेक्टली, तो ये LY5 H5 से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो H5 इज लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ हार्ट। तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट का काम क्या है? ऊर्जा को इधर से उधर ट्रांसफर कर देना, हार्ट से हार्ट मेरिडियन में, हार्ट से उसके पेयर आर्गन। तो ये कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है LY5। स्पेशल नोट है, a treatment of this point stimulate reinstate the lymphatic process of heart pericardium which is blocked by टॉक्सिन। अगर टॉक्सिन के द्वारा हार्ट ब्लॉक हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में पेरिकार्डियम, उसकी वॉल और हार्ट को एक साथ ट्रीटमेंट करते हैं। दिस विल बी हेल्प एलिमिनेट द ब्लॉकेज। अचानक से ब्लॉकेज आई है इन कार्डियक गैंग्लियन, यानी नर्व के साथ जो कनेक्टिविटी है, अगर वो भी है तो उसको भी ये क्लीन आउट कर देता है। एंड कोरोनरी प्लेक्सेस, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसको भी एक साथ क्लीन करता है LY5। तो पेरिकार्डियम, जिनको
कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की भी अगर रुकावट हो गई है, टॉक्सिक रुकावट हो जाती है, अचानक से ब्लॉकेज आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं हमें कभी सांस नहीं फूलता, आज अचानक से सांस फूलने लगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इस रेडियल बोन से लगभग 3 गुण की दूरी पर आइए, L/5 को दबाइए लगभग 3 गुण की दूरी पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ऐसे दबा के देखिए, हम लोग ऐसे दबा, अपना खुद ही दबाते रहते हैं। अगर आपको चलने में सांस फूल रही है, देखिए आप लोग इस एरिया में पेन मिलेगा, तो पेन को पकड़िए और इसको दबाते रहिए। आप देखेंगे कि जो गले में भारीपन, सांस की प्रॉब्लम आती है, एकदम से ठीक हो जाता है। तो ये सब प्रैक्टिकली करिए और फिर देखिए आराम मिलता है नहीं। L/6, L/6 से लगभग एक अंगूठा के नीचे पर L/6 है। तो ये लिम्फ वेसल्स का पॉइंट है, मेजरमेंट पॉइंट। ये अपर आर्म का, इस अपर आर्म का खास तौर से उन लोगों का देखिए जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो और लिम्फ नोड निकाल दी जाती है, तो वो हाथ सूज जाता है, अपर आर्म से लेके सूजन आ जाता है। तो ऐसे लोगों को ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, L/6। आप एक BM3 और BM4 लगा के छोड़ दीजिए। ऐसे बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने किया है, बहुत आराम मिलता है, क्योंकि यहाँ से जो लिम्फ फ्लूइड निकलना होता नहीं निकल पाता, तो ये बाजू सूज जाती है, पेन करती है। तो लिम्फ ड्रेन करना है तो L/6। तो देखिए इसमें खास बात क्या लिखी है, लिम्फ कंजेशन के उपचार के, आर्म के लिम्फ कंजेशन का खास बिंदु है। जिनके ब्रेस्ट में कैंसर होता है, ब्रेस्ट को काट के निकाल दिया जाता है, तो देखा गया है कि उनकी बाहों में लिम्फ कंजेशन हो जाता है, लिम्फ का कंजेशन हो गया और सूजन आ जाती है। तो ऐसे में L/6 पर उपचार करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है L/6। L/7 देखिए आपके इस बोन के साथ ऊपर आ रहे हैं, तो ये अपर आर्म का पॉइंट है। और L/7 लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग चीजें बता रहे हैं। L/7 मेजरमेंट पॉइंट है L/7 मेजरमेंट पॉइंट है लेफ्ट साइड में इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड का। जिनको इंटेस्टाइन में lymph node, जिसको आप बोलते हैं ना बेसिकली मिसेंट्रिक लिम्फ नोड, तो उसका पूरी इंटेस्टाइन में। तो इलाज किधर करना है, लेफ्ट साइड में। अगर वही राइट यहाँ से ऐसे आती है ये, और ये नीचे के हिस्से में ऑफ द बॉडी जोड़ने वाला मिसेंट्रिक, तो ये बांधने वाली रस्सी है, रस्सी की तरह लिम्फ नोड बना होता है। अगर आप हैंडबुक 2 में देखें तो पूरा बड़ा अच्छा सा स्ट्रक्चर दिया है, मैं आपको एक बार शो कराता हूँ। मिसेंट्रिक लिम्फ नोड आप सबके पास होगी। तो देखिए ये स्टमक से लग करके ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, ये अपेंडिक्स है, इससे साथ जुड़ा हुआ ये छोटे छोटे लिम्फ नोड हैं ये, इसको मिसेंट्रिक लिम्फ नोड कहते हैं। और ये लिम्फ नोड इन आंतों में किसी भी तरह का इंफेक्शियस सबस्टेंस आ जाता है तो उसको ड्रेन आउट करने का काम करता है। अगर ये ड्रेन आउट नहीं कर पाता है तो ये फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तब आपको L/7 लेफ्ट और राइट आंतों में लिम्फ नोड की प्रॉब्लम हो तो उसका उपचार करते हैं। L/1A जैसे आप उससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट L/7 राइट और लेफ्ट देखते हैं, उसके आप 7 और 8 के बीच में L/7A है। तो ये सीलियक लिम्फ ट्रंक का पॉइंट है। सीलियक आप जानते हैं क्या कहाँ पर है, सीलियक
किसका हिस्सा है? जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ती है उसके बीच का हिस्सा है साई का, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। और वहां पर एक ब्लंट ट्यूब बन जाती है, वहां पर मूवमेंट कम होती है, वहां पर मूवमेंट कम होती है। तो ये हिस्सा सीलियक लिम्फ नोड का पॉइंट है। अगर किसी का खाना स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में फंस जाता है, सीवियर पेन और वोमिटिंग होती है, तो उसके लिए LY7A सेडेट करिएगा, इमीडिएट आराम पड़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है सीलियक रीजन का, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का हिस्सा 4-5 इंच का होता है। ये ब्लंट ट्यूब होती है, बिल्कुल मोटी सी, इसमें मूवमेंट नहीं होता और खाना यही फंसता है। और यहाँ पर छोटी छोटी नोड्यूल्स बन जाती, खाना लटक जाता है थैली की तरह, जिसको डाइवर्टिकुली कहते हैं। मैक्सिमम लोगों के हाथों में ये डाइवर्टिकुली पाई जाती है। तो ये उसका पॉइंट है। तो आज हम लोग LY7 तक पढ़ेंगे, कल LY मेरिडियन और ND मेरिडियन को पढ़ेंगे। और बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन एक एक मेरिडियन पढ़िए। जब चाइनीज मेरिडियन पढ़ेंगे तो उसके सवाल आपके दूर होते जाएंगे लोकेशन वाइज। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं और कल फिर से जुड़ेंगे LY मेरिडियन पर।